8086 पिन डायग्राम एवं पिनों का विवरण। ये है 8086 का पिन डायग्राम। उसके बाद यहाँ ग्राउंड होगा AD14, AD13, AD12, AD11, AD10, AD9, AD8, AD7, AD6, AD5, AD4, AD3, AD2, AD1, AD0, NMI, INTR, CL के ग्राउंड। ठीक, उसके बाद 21 पे रीसेट होगा, रेडी होगा, टेस्ट होगा, QS1, QS0, SO, S1, S2, लॉक, RQ, GT1, GT0, RD। इसके बाद MN, BHE, A19, A18, AD, AD16, AD15, VCC। डिटेल्स ऑफ द पिंस AD0 टू AD15। ये एड्रेस AD0 AD15 जो होता है ये एड्रेस डेटा बस है। 8086 में एक 20 बिट एड्रेस बस तथा 16 बिट डेटा बस होती है। डेटा बस लाइन AD0 AD15 मशीन साइकिल के प्रारंभ में एड्रेस ट्रांसमिट करने के लिए तथा मशीन साइकिल के अंत में डेटा रिसीव करने के लिए अथवा ट्रांसमिट करने के लिए उपयुक्त की जाती है। उसके बाद A16 A19 जो होता है ये हाई ऑर्डर एड्रेस बस है। ये स्टेटस सिग्नल्स के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है जो मशीन साइकिल के अंतिम भाग में ट्रांसमिट किए जाते हैं। उसके बाद A16 S3 A17 S4 होता है एड्रेस लाइंस। A16 तथा A17 सेगमेंट को वेरीफाई करने वाले स्टेटस सिग्नल को क्रमशः S3 तथा S4 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। के बाद फिर A15 S5 जो होता है लाइन A18 इंटरप्ट स्टेटस S5 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। A19 A6 जो होता है लाइन A19 स्टेटस सिग्नल S6 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। रीड RD जो होता है यह सिग्नल रीड ऑपरेशंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है जब 8086 किसी मेमोरी को वह पोर्ट से डेटा पढ़ता है तब यह सिग्नल लो होता है। उसके बाद रेडी जो होता है यह एक इनपुट सिग्नल है। एड्रेस की गई मेमोरी वह पोर्ट इस पिन द्वारा एक्नॉलेज सिग्नल भेजता है। उसके बाद फिर रीसेट जो होता है यह इनपुट सिग्नल है। सिस्टम को रीसेट किए जाते समय यह हाई होता है। NMI यह नॉन मास्केबल इंटरप्ट इनपुट है। ठीक, उसके बाद INTR यह भी इंटरप्ट इनपुट है। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए जाने के समय इन दोनों लाइनों NMI तथा INTR में किसी पर भी सिग्नल देकर 8086 को इंटरप्ट किया जा सकता है। उसके बाद टेस्ट वेट फॉर टेक्स्ट कंट्रोल। जब यह सिग्नल लो होता है तब 8086 एक्सप्लेन जारी रखता है। BHEST बस हायर इनेबल्ड स्टेटस मशीन साइकिल की पहली स्टेबल स्टेट T1 में यह लो होता है। यह डेटा बस के मोस्ट सिग्निफिकेंट आधे भाग D8 D15 में डेटा इनेबल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद फिर INTA इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करने पर 8086 एक इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल भेजता है। यह एक्टिव लो सिग्नल है। ALE जो होता है एड्रेस लैच इनेबल यह प्रारंभ स्टेबल T1 में हाई होता है। 8086 इस सिग्नल द्वारा एक्सटर्नल सर्किट को सूचित करता है कि डेटा बस में एड्रेस है। ठीक, उसके बाद फिर आएगा मेरा DEN। जब 8086 के साथ 8286 8287 प्रयुक्त किया जाता है तब बाई डायरेक्शनल बफर्स को इनेबल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मेमोरी IO जब यह सिग्नल्स हाई होता है तब 8086 किसी पोर्ट या मेमोरी से डेटा रीड व राइट करता है। राइट जब 8086 IO अथवा मेमोरी राइट ऑपरेशनल किया जाता है तब यह सिग्नल लो होता है। HLDA जब 8086 होल्ड सिग्नल रिसीव करता है तब रिस्पॉन्स में वह HLDA सिग्नल्स भेजता है। होल्ड
होल्ड जब कोई अन्य डिवाइस एड्रेस तथा डेटा बस प्रयोग करना चाहती है तब इस पिन द्वारा होल्ड सिग्नल भेजती है। यह एक्टिव हाई सिग्नल है। S0, S1, S2 ये सिग्नल्स बस कंट्रोल 8288 से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है। लो, यह एक एक्टिव लो सिग्नल है। जब यह लो होता है तब सभी इंटरप्ट मास्क हो जाते हैं तथा होल्ड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं होता है। उसके बाद RQGT1, RQGT0 इन लाइनों द्वारा 8086 CPU को लोकल बस रिलैक्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं।